नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं निफ्टी में हूँ आज और चार्ट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है। एल्गो ट्रेड का वेट कर रहा हूँ। आज मैं एल्गो ट्रेड लेने जा रहा हूँ। इस एल्गो ट्रेड का वीडियो मैं बनाने का पर्पज़ नहीं, मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया। देखिए अब एल्गो आने वाला है, आप देख रहे हैं काउंटडाउन शुरू हो गया। तो एल्गो का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं है मेरा आज। आज मैं आपको कुछ और चीज़ नहीं बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है और जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे। तो वो चीज़ हो गई इम्प्लीमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाया, जो अक्सर जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो मैनुअल ट्रेड के अपने ज़्यादा डालता हूँ, एल्गोज के थोड़े कम डालता हूँ। तो कुछ एक यूज़र का बहुत सी इंक्वायरी आती थी कि सर एल्गो का वीडियो डालिए, एल्गो का नहीं, आप मैनुअल का डाल रहे हैं, तो एल्गो का क्यों नहीं डालते। पहले के वीडियो अगर आप मेरे देखेंगे, थोड़े से पीछे चले जाएंगे 2-4 महीने पहले, तो मैं एल्गो के ही वीडियो ज़्यादा डालता था। बट क्या है कि बहुत सारे यूजर्स जो है, जो नए हैं, जो बिगनर हैं, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, वो एल्गो ट्रेड्स को देख करके उसमें होने वाले लाइव प्रॉफिट को सीधा देख करके थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवर रेट कर सकते हैं, कि चीज को ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो देखिए ये बात फैक्ट है कि एल्गो आपकी कमियों को ढक देता है। आपके अंदर ट्रेडिंग के समय सबसे बड़ी कमी होती है आपका डर। ये सभी के साथ होता है। एल्गो बस आपको इन सब चीज़ों से बाहर रखता है, वो अपने डिसीजंस प्रैक्टिकली लेता है, तो आपके इमोशंस का इफेक्ट नहीं आता आपके ट्रेडिंग में, और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रेडिंग में। तो एल्गो इसलिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन एल्गो के साथ आपको भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, करना होता है। अपनी स्किल्स को थोड़ा सा शार्प कीजिए, थोड़ा सा डेवलप कीजिए, तो फिर आपके लिए कोई भी एल्गो या कोई भी मैनुअल ट्रेड मुश्किल नहीं रहेगा। तो एल्गो ट्रेड मैं इसलिए अवॉइड करता था कि लोग ऐसा ना हो कि ये समझने लगे कि यार अब तो ये मशीन मिल गई है, ये ऐप मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, इसको ले लो और फटाफट से कल से पैसा छापना शुरू कर दो। तो इससे क्या होता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, और जो आपका पर्पज़ है इस ऐप का, और जो मैं चाहता हूँ कि आप इस ऐप से जो यूटिलाइज करें, इस ऐप को जो चीज़ निकालें, उससे भटक सकते हैं। है, तो मैं ट्रेड में आ चुका हूँ ऑलरेडी। सी साइड का ट्रेड ट्रिगर कर लिया इसने। देखिए आज अभी निफ्टी ने जो सुबह से जिगजैग बनाया है, क्या बेहतरीन बनाया है। जो इसका जोन प्लॉटेड है चार्ट पे, ऑटो जोन और की लेवल, क्या जबरदस्त बखूबी उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, और अब क्रॉस करके जोन को ऊपर जाने वाला है। तो ये एल्गो जो आया है सी साइड का, ये पहला एल्गो है मॉर्निंग से, आप देखिए, जो कि ब्लू कलर का है। बाकी के जो भी एल्गो थे, या पहले वाला छोड़ दूं तो वो ग्रे कलर में थे। मतलब ये एल्गो आज थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा इसमें दमदार लगा मुझे, तो इस एल्गो में मैं कूदा हूँ। इस एल्गो को मैंने लिया है, और अभी देखिए ऊपर जोन के अपर लेवल पे जाके टकरा रही है प्राइस। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मेक या ब्रेक हो सकता है, और मैं एल्गो के साथ ही जाऊंगा और टारगेट के साथ जाऊंगा। आज पूरा एल्गो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको जरूरी बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इस ट्रेड को चलते रहने देते हैं, चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे, वहां मैं आपको समझाता हूँ कि पर्पस क्या है आज को इस वीडियो को बनाने का। उसके बाद इस एल्गो पे लौटेंगे और बाकी बात। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने ऐप के लॉगिन शीट पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे एक चेंज दिख रहा होगा, क्या चेंज दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक नया ब्रोकर ऐड हो गया है, वो है फ्लैट ट्रेड। आप लोग की बहुत डिमांड थी कि एक जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर इसमें ऐड किया जाए, जबकि फिनवेशिया ने जब से चार्जेस लगाए थे तब से काफ़ी सारे यूजर्स की डिमांड आ रही थी। तो फ्लैट ट्रेड को इसमें मैंने फाइनली ऐड कर दिया है, तो आप फ्लैट ट्रेड को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप इसके लिए सब्सक्राइब हैं तो। ठीक है, कैसे करेंगे? बस आप सिंपली यहाँ से ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी फिनवेशिया है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फ्लैट ट्रेड पे आ जाएगा। उसके बाद अपनी ये एक्सी फाइल को आप रन करेंगे, सिंपल। ठीक है, और ये कनेक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फिनवेशिया और फ्लैट ट्रेड का फिनवेशिया और फ्लैट ट्रेड का जो लॉगिन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिनवेशिया में हम डायरेक्ट अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं और वो लॉगिन हो जाता है, बट फ्लैट ट्रेड में आपको अपनी वॉल से जाकर के एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ता है, मैनुअली वो डालना पड़ता है, तो आप लॉगिन कर पाते हैं। बट उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया है, जैसा कि अभी आपने देखा है, एक ब्राउजर अपने आप खुला, उसमें मेरा लॉगिन पासवर्ड अपने आप इंटर हो गया। उसके बाद वहां से उसने अपने आप एक्सेस टोकन को जनरेट किया और मेरे आगे लॉगिन को थ्रू कर दिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस मैनुअल प्रोसेस को भी बिल्कुल ऑटोमेट कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया है। बस आपको इस फ्लैट रेट पे क्लिक करके ईएक्सी फाइल को रन करना है। ये खुद ब्राउजर खोलेगा, लॉगिन करेगा, वहां से एक्सेस टोकन जनरेट करके निकालेगा और आपके लॉगिन को थ्रू कर देगा, आपको कनेक्ट कर देगा आपके ब्रोकर से। आप कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लैट रेट भी
अब आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपको स्विच करना है ब्रोकर को कि आप फ्लैट ट्रेड में ट्रेड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपके पास दोनों का एक्सेस है, दोनों का सब्सक्रिप्शन है हमारे साथ या दोनों ब्रोकर में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे फिनवेशिया पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप रिस्टार्ट कर देगा प्रोग्राम को। तो आप क्विकली हैंडी तरीके से बिल्कुल इमीडिएटली स्विच कर जाएंगे, ठीक है। आपको मैनुअली जाकर के EXE फाइल को रन नहीं करना होगा। तो फिनवेशिया के साथ साथ फ्लैट ट्रेड भी कर सकते हैं आज जो, ठीक है। इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, और इस ऐप में भी आपको लिंक मिल जाएगा जो मैं आपको अपडेट अभी भेजूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसे फिनवेशिया में अपने क्रेडेंशियल्स वेबसाइट से निकालते थे, अपने फिनवेशिया ब्रोकर की वेबसाइट से, उसी तरीके से आपको ये सारे क्रेडेंशियल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड आपका सीक्रेट की एंड API की, ये आपको वॉल यानी जो फ्लैट ट्रेड का वॉल वेबसाइट है वहां से आपको निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, जैसे कि आप इन्वेशिया में करते थे, मैं आपको 2 मिनट में करके दिखाता हूँ, वहां से आप अपने क्रेडेंशियल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे TOTP अपने वेबसाइट से, जैसे कि हम इन्वेशिया में निकालते थे, बहुत ही सिंपल है। लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में और वहां जा यहाँ से हम अपना TOTP निकालेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से अपने प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद सिक्योरिटीज में जाएंगे और सिक्योरिटीज में जाके TOTP क्लिक करेंगे और वो एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ से आपको TOTP कॉपी करनी है, सिंपल वैसे जैसे आप इन्वेशिया में करते थे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। इसको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे wall.flattrade.in पे, यहाँ से हम निकालेंगे अपना API की और API सीक्रेट। बिल्कुल वैसे ही अपना क्रेडेंशियल्स और TOTP डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे पाई पे क्लिक करेंगे, PI लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम, मेरा एक ऑलरेडी जनरेटर है जो अभी चल रहा है, एक नया मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ कैसे जनरेट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे आप, ये विंडो खुल जाएगी, इसमें आप कोई भी नाम डाल दीजिए, XYZ जो भी आपको पसंद हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि यही डालना है। दोनों बॉक्सेस में कोई भी आप नाम डाल दीजिए। रिडायरेक्ट यूआरएल में आप कोई ऐसा यूआरएल डालिए जो आपको समझ में आता हो। वैसे जनरली आप oneoption.in भी डाल सकते हैं, तो ताकि आपको ये याद रहेगा कि ये वाली API की या सीक्रेट की आपकी कहाँ पे यूज हो रही है, तो oneoption.in डाल सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे और सबमिट करेंगे इसको, ठीक है। सबमिट करने के बाद हमको यहाँ से API की और सीक्रेट की मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे API की, आप देख रहे हैं, इसको कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर देंगे और इस आई बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा API सीक्रेट, इसको भी कॉपी करेंगे और एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार आपने कर लिया उसके बाद भूल जाइए, अब आपको डायरेक्ट एक्सेल से ही लॉगिन करना है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने एल्गो ट्रेड पे। ये आपने समझ लिया कि कैसे फ्लैट ट्रेड का क्रेडेंशियल निकालना है और कैसे उसको लॉगिन करना है, बाकी प्रोसीजर सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने इस एल्गो को। जैसा कि मैंने कहा था, देखिए ऊपर जो ये आपको दिख रहा था जोन लेवल का अपर लेवल दिख रहा था, व्हाइट कलर की लाइन, वहां पे जाकर के इसने रेजिस्टेंस लिया है। ये ऑटोमेटिक प्लॉटेड जोन लेवल है, ठीक है। ये आपको नहीं प्लॉट करना है, ये सिस्टम अपने आप प्लॉट कर देगा। वहां पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया, वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है। और अगर आप मेरा प्रॉफिट ट्रैकर देखें तो पीछे से इसने पहले ट्रेड में पहले मिनट में थोड़ा सा लॉस दिया था, उसके बाद बराबर ये प्रॉफिट ही देता रहा है एवरी मिनट। तो जैसे आप कैंडल चार्ट को ट्रैक करते हैं वैसे आप प्रॉफिट चार्ट को भी ट्रैक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ट्रेड की आपकी कहानी क्या रही, आपको कहाँ एग्जिट कर जाना चाहिए था, कहाँ नहीं करना चाहिए था, या कहाँ वेट करना चाहिए था। खैर, अब ये ट्रेड नीचे हल्का सा रिट्रेसमेंट दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर आपको देखना है, वॉच करना है, आपके टारगेट और स्टॉप लॉस को अपने दिमाग में रखना है कि कहीं बहुत ज्यादा टारगेट बड़ा तो नहीं है, क्या वहां तक पहुंचेगा जिस तरह से निफ्टी चल रही है। मैं अभी वेट करूंगा और देखूंगा कि ये कैसा रहता है मेरे लिए ट्रेड, ठीक है। और ये देखिए आप, जैसा कि मैंने कहा था कि वहां पे टाइम पास कर रही है, कोई जरूरी नहीं वहां से एकदम से नीचे आ जाए। वहीं पे एक की लेवल भी है, अगर आप देखें रेड कलर की लाइन दिख रही है, की लेवल भी है, उसको भी रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन आप एकदम से ऊपर को भागी है कैंडल। देखिए इस की लेवल को ध्यान रखना है आपको, दोनों ही की लेवल, एक जोन का लेवल भी वहीं पे था और की लेवल भी वहीं पे था, दोनों को उसने ब्रेक किया, ऊपर जा रही है। तो अब इस ट्रेड में थोड़ा सा दम बचता है, मुझे ऐसा लगता है जो ऊपर वाला की लेवल दिख रहा है उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये ट्रेड कैसा रहता है। अभी मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन मैं टारगेट की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि जो पैटर्न बना है इस प्राइस एक्शन का, उसके हिसाब से लग रहा है कि जो पिछला जो लेवल था आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको या तो टच करेगा, इसको रिटेस्ट करेगा, या इसको ब्रेक करके ऊपर एक बार को जाएगी निफ्टी, यहाँ से ऐसा लगता है। तो इस ट्रेड में मैं अभी बना हुआ हूँ, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और देखिए ट्रेड तब से मेरा प्रॉफिट में ही है, ट्रेड अब तो टाइम आ गया है जो मेरे टारगेट के पास पहुंच रहा है।
और मैंने टीएसएल को इसलिए डिसेबल कर दिया क्योंकि इतना तेज मोमेंटम नहीं था कि टीएसएल अच्छे से काम कर पाए। देखिए मैंने कहा था जिस लेवल पे जाने का, पिछले वाले लेवल के पास गई और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो गया है, टारगेट हिट हो गया है मेरे ट्रेड का और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, एक ट्रेड और देखेंगे, अब मैं उसको मैनुअल लूंगा। ठीक है, उस ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरा टारगेट हिट हो गया था, लेकिन उसी कंटिन्यूएशन में मैं एक सी साइड का ट्रेड अभी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि की लेवल के लेवल पे जा रही है, वहां पे टकरा रही है, लेकिन एक अच्छा मूव नीचे से आया है ऊपर को। ठीक है, की लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ कि शायद कहीं और कुछ वैल्यू मिल जाए, लेकिन नहीं है। इसी पे फ्रीज करके रखते हैं और देखते हैं कि ये क्या इस की लेवल को तोड़ता है आगे। तो मैं एक सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लेवल को वापस ब्रेक करेगा और एक ऊपर को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और मिलेगा। थोड़ी सी सांस ली है निफ्टी ने। देखिए कि यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया, इसने एक लोअर लो बनाया, उसके बाद इन दोनों लोअर को, इन दोनों हाइस को ब्रेक करके निफ्टी ऊपर निकली है। तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकनी चाहिए, एक मोमेंटम बनता है तो देखते हैं ये ट्रेड कैसा रहता है। प्रॉफिट ट्रैकर ऑन है, ट्रेड लेते ही लॉस में है, देखते हैं कि ये कैसा रहता है ट्रेड मेरे लिए। तो जीरो ब्रोकेज का फायदा उठा सकते हैं आप, अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं ज़्यादा। तो चार्जेस लग जाने के बाद फिनविशिया पहले जीरो ही था, लेकिन उसने चार्जेस लगा दिए तो कुछ तो जेब पे पॉकेट पे लोड आता ही है। तो आप चाहें तो आप फ्लैट ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैट ट्रेड में रिकमेंडेशन मेरे पास बहुत आ रही थी, जितने भी यूजर्स की इंक्वायरी आती थी उसमें बहुत बड़ा पोर्शन फ्लैट ट्रेड का होता था। बट बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती थी, साउथ में तो काफ़ी अच्छा इसका इंक्वायरी आती है मेरे पास साउथ से। ठीक है, तो फ्लैट ट्रेड को आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कैसे आप उसका एक्सेस पाएंगे, एंड आपके ऐप में भी ये लिंक मिलेगा, मैं आपको आज ये ऐप भेज दूंगा जो अपडेटेड है। ओके, सो लेट्स सी कि ये ट्रेड कैसा रहता है। ट्रेड अभी लॉस में ही चल, काफ़ी देर के बाद ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आया और देखिए उसने सडनली उस कैंडल ने दोनों स्पॉट लेवल और जोन की लेवल को ब्रेक करके खड़ी हो गई कैंडल ऊपर को। तो अब एक नया ऊपर जोन बन रहा है, लेकिन ये ट्रेड मेरे लिए ठीक रहा है और मैं इसमें टारगेट और टीएसएल में सेट कर रखा है, टारगेट और टीएसएल हिट होने का वेट करूंगा। सो डिसीजन वॉट गुड और ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होने वाला है मेरा। तो आज का ये दोनों ट्रेड लेने का पर्पस और दिखाने का पर्पस ये है कि चाहे आप एल्गो ट्रेड लें चाहे आप मैनुअल ट्रेड लें, अपने दिमाग को खुला रखें, शांति से ट्रेड लें, अपना एक टारगेट फिक्स करें। एल्गो में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लॉस कमा सकते हैं, और मैनुअल तो आपके हाथ में है ही है। तो एक एल्गो ट्रेड लिया मैंने और उसी कंटिन्यूएशन में मैंने एक मैनुअल ट्रेड भी लिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि एल्गो तो एक ही सिग्नल दिया अभी तक, लेकिन मैं उसमें दो ट्रेड ले चुका हूँ, उसी एल्गो को मैंने दो बार यूज किया है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को। राइट, सो ट्रेड मेरा अच्छा प्रॉफिट में गया, वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर नीचे आया है, देखते हैं कैसे रहता है, कहाँ क्लोज करता है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा पीक पे है ऑलमोस्ट और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है मेरे ट्रेड की, और अब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। टीएसएल हिट हो गया है और ट्रेड मेरा प्रॉफिट में क्लोज हो गया है। सो दिस इज डन फॉर द डे, इतना बहुत है, इनफ है। सो आपका वीकेंड अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच सर।